नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे जीवन में संघर्ष क्यों आते हैं। ये प्रश्न ऐसा है जो हर एक व्यक्ति के मन में उठता ज़रूर है, क्योंकि आज व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, वो हर एक चीज़ से संघर्ष कर रहा है। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इस प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। हम सभी लोग जानते हैं इस सृष्टि का जो संचालन हो रहा है वह प्रकृति के द्वारा हो रहा है, और अगर प्रकृति इस सृष्टि का संचालन कर रही है तो प्रकृति हमारा भी संचालन कर रही है। जिस प्रकार से प्रकृति की जो चीज़ें हैं, फल हैं, फूल हैं, फसल है, वर्षा है और बाढ़ है, कोई भी चीज़ है प्रकृति की, जब प्रकृति चाहती है तो वो संचालित होती है। अगर हम ये चाहें कि समय से पहले आम के पेड़ में आम लग जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो उस आम के पेड़ को कौन संचालित कर रहा है? प्रकृति संचालित कर रही है। उसी प्रकार से हमारे जीवन को कौन संचालित कर रहा है? वो प्रकृति संचालित कर रही है। और जब प्रकृति संचालित कर रही है तो उनमें कोई भी संघर्ष नहीं होता है। वो समय आने पर स्वतः ही फल फूल देने लगते हैं। समय आने पर ही आपका जो फसल होती है, गेहूं की फसल, समय आने पर मक्के की फसल, समय आने पर सरसों की फसल, समय आने पर गेहूं वगैरह की फसल, समय आने पर तरबूज की फसल, तो ये सब समय आने पर होता है। इनमें कोई भी संघर्ष नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी प्रकृति अगर संचालित करती रहेगी हमारे पूरे जीवन को, तो हमें भी संघर्ष नहीं होगा। लेकिन संघर्ष कहाँ उत्पन्न होता है? जब हम अपने स्वयं के कामों को स्वयं ही करने लगते हैं। यानी कि हम अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हम डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन प्रकृति हमको डॉक्टर नहीं बनाना चाहती। हमको अगर किसान बनना है तो हम किसान बनना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रकृति हमको किसान नहीं बनाना चाहती। तो अगर हमें इस संघर्ष से बचना है तो प्रकृति जैसा हमारा चला रही है, जैसा मेरा जीवन यापन प्रकृति कर रही है, और जो कर्म हम वही वर्तमान में कर रहे हैं, हम वही कर्म करते रहें, वही कार्य करते रहें, तो हमें संघर्ष नहीं होगा। अगर अपना जो प्रकृति हमसे कार्य करा रही है उस कार्य को छोड़कर अगर हम दूसरा कार्य करने लगते हैं, तब वहाँ पर संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो संघर्ष क्यों हमारे जीवन में आता है, उसका एक ही कारण है, और वो कारण है कि हम प्रकृति के द्वारा जो संचालित कार्य जो हमको दिया गया है उस कार्य को छोड़कर हम अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, तो वहाँ पर संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो संघर्ष से अगर हमें बचना है तो जिस प्रकार से प्रकृति हमको चला रही है, जो कार्य हमें प्रकृति ने सौंपे हैं, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, उस कार्य को लगन के साथ में, धैर्य के साथ में हमें लगातार करते रहना चाहिए। तो हमें संघर्ष मेरे जीवन में कभी आ ही नहीं सकता। और अगर हम प्रकृति का काम छोड़कर दूसरा काम करेंगे तो संघर्ष आना स्वाभाविक है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताना, और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नमस्कार।